तो आज जो हमें एसएससी का जो टॉपिक है अपना बेटा वो है नाजिज्म एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्या पढ़ना है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ध्यान समझना वो क्या है और आसान है वो छोड़ो, अभी के बाद नहीं करो। नाजिज्म एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको देखना है बेटा ना। कहानी क्या है इसको ध्यान से समझते चलना। क्यों है? पहले बात तो ये होता है कि एसएसटी में हमें इसको पढ़ने की क्यों जरूरत है। अगर दुनिया में चाहे राक्षस बोलो, चाहे आप एक नजरिए में देवता बोलो बेटा, दुनिया में चाहे राक्षस बोलो, एक बार क्लास खत्म हो जाए फिर लोगों को फोन करो। चाहे आप दुनिया में राक्षस बोलो बेटा, चाहे आप देवता बोलो, उनमें तीन व्यक्ति का नाम बहुत फेमस है। किसका नाम है तुम्हारा फेमस है? तीन। एक उनमें से है सबसे बिलियन बेटा हिटलर। एक व्यक्ति इसको एक, अगर आप जर्मनी चले जाओ तो उसको देवता की तरह मानता है बेटा, लेकिन अगर आप कहीं इजराइल चले गए या इंडिया जैसे देश आ गए तो उनको एक तरीके से राक्षस की तरह मानता है। इंडिया जैसे देश में मोस्टली होता है क्या है, इंडिया में देवता भी पूछ जाता है और राक्षस भी। कभी आप महाराष्ट्र जाओगे तो महाराष्ट्र में जगह है नागपुर के आसपास में, वहाँ नाथुराम गोडसे मंदिर है। हाँ बिल्कुल बेटा। तो यही इंडिया की सुंदरता है कि हम यहाँ पे ना सबको एक्सेप्ट करते हैं। जूता फेंक के मानो जाते, हम सबको यहाँ पे क्या करते बेटा, एक्सेप्ट करते हैं, उसी बात को लेकर आगे चलते। अब वही बात हमारा बेटा, तो आपको हिटलर को बहुत अच्छे समझ क्यों समझना है उसका कंसेप्ट तुमको जब चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा, लास्ट में जब एक दो तीन हमारा चैप्टर खत्म हो तब कंक्लूड करूंगा ना। कुछ बुक है ना जो बहुत शानदार बेटा, ये जैसे ना कुछ चीज ऐसे होता है जिसको पूरा समझ लोगे तब समझ आता है कि अरे यार वो गलत भी तो नहीं था यार, एक नजरिए में वो हमारा क्या था मंजूर सही था बेटा, ऐसा भी हमें फील होता है। और कुछ ऐसे लोग हैं बेटा जिसको लगता है कि जब तक हम न जानता रहे हमें सब सही लगता है। अब देखो बेटा हिटलर दूसरा तुम्हारा पर्सन हो बेटा जिसको बहुत ज्यादा हम स्टडी करने की जरूरत है, तो वो तुम्हारा है बेटा चंगेज खान। क्या तुम्हारा था? चंगेज खान ना, चंगेज खान। चंगेज खान ने तो इतना लोगों को मारा था बेटा, इतना लोगों को मारा था कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो चुका था बेटा। मतलब इतना, जब वो ना ईरान में घुसा बेटा चंगेज खान, जब चंगेज खान आपके ईरान बेसिकली इंटर हुआ, तो आप जान के सरप्राइज रहोगे कि लगभग ना 25 लाख में से 25 लाख पॉपुलेशन में सिर्फ 2.5 लाख पॉपुलेशन जिंदा बचा था। मतलब उन्होंने लगभग 22 लाख पॉपुलेशन को क्या कर दिया बेटा जान। अब सोचो उस समय उस इंसान का एक तरीके से जिगरा सोचो बेटा कि कितने लोगों को उन्होंने प्राण, कितना लोगों को उन्होंने काटा होगा बेटा, कितने लोग उन्होंने काटा होगा, उसको बाद में सोचो बेटा ना। तीसरा तुम्हारा आता है बेटा, तीसरा तुम्हारा आता है तीसरा जरा पॉइंट आता है बेटा, एक है तुम्हारा जिसको तुम लोग बोलते बेटा फ्रांस का बहुत फेमस तुम्हारे किंग हुए, फ्रांस का बहुत फेमस किंग हुआ जिसका नाम है तुम्हारा बेटा, फ्रांस में कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट। कौन बेटा तुम्हारा? नेपोलियन बोनापार्ट। ये तीन पर्सन के बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। नेपोलियन बोनापार्ट उसके बारे में तुमको जानना बहुत फेमस है। तो आज इन सब में आप एक पर्सन किसके बारे में पढ़ने वाले हो? हिटलर ये कहता बेटा कि कोई अगर झूठ को चिल्लाकर 100 बार बोला जाए तो वो सच है। और इस बात को आइडिया देखना, एक इंसान ऐसा भी हो सकता है जिसको लाश के जलने में खुशी मिलता हो, वो कौन? तुम्हारे हिटलर। और एक देश को इतना सशक्त बना सकता वो भी तुम्हारे कौन थे बेटा? हिटलर। हिटलर एक बात बोलता कि ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, सही तरीके से वर्क करना क्या बेटा आपका बहुत जरूरी है। इतना हिटलर, अगर हिटलर इतना मेहनती आप कभी नहीं देख सकते और उसके जैसा लबरा इंसान
वो भी आपको देखने को नहीं मिले। ठीक है, तो आज चालू करते हैं इसके बारे में हम लोग, नाजिज्म एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यहाँ से आपका क्वेश्चन जो 6 नंबर का और 4 नंबर का बनेगा। पहले नाजिज्म की आइडियोलॉजी जो क्वेश्चन होता है ना वो बहुत ज्यादा बनता है कि नाजिज्म सोचते क्या थे, उनका थॉट प्रोसेस क्या था। देखो व्यक्ति अभी आऊंगा बेटा, अभी तो चालू किए थे, हर चीज खत्म हो जाता है, लेकिन जो सोच होता है ना, जो आइडियोलॉजी होता है वो कभी भी आपको खत्म नहीं होता। जैसे गांधी जी चले गए, लेकिन गांधी बात तो है ना, गांधी इसमें तो बचा ना बेटा। आज भी आप बोलते ना कि कोई थप्पड़ मारे तो रटा तुम मार दो, ऐसा आज भी नहीं है बेटा ना, कैसा कर देते हो, कर ही देते हो तुम बेटा। पहले समझो बेटा, एक एक देश है जिसका नाम तुम्हारा क्या बेटा, जर्मनी। क्या नाम है तुम्हारा, जर्मनी। आपको एक दो 1871 बनता है, कोई कर्मठ नहीं करोगे, ध्यान सुनो। जर्मनी 1871 तक बेटा, जैसे भारत 1947 से पहले 552 प्रोविंस में बटा हुआ था, छोटे छोटे रियासतों में क्या था बेटा, बटा हुआ था। सेम वैसे ही जर्मनी भी आपके कई छोटे छोटे पार्टों में क्या थे बेटा, आपके बटे हुआ है। क्या होता आपका, बटा हुआ था। इसी समय एक बहुत फेमस, इसको पूरे दुनिया का लौ पुरुष में से एक माना जाता है बेटा, और उसके जैसा इतिहास में आज तक माइंडेड इंसान कोई नहीं हुआ है, जिसका नाम है ऑटोमन बिस्मार्क। किसका बेटा, आपका ऑटोमन बिस्मार्क का जन्म। बिस्मार्क का जब जन्म हुआ बेटा, और वो जर्मनी का जब चांसलर बना, तो उन्होंने पूरे जर्मनी को क्या करते हैं, एक नेशन में कन्वर्ट कर। ये सब चीज पढ़ चुके हैं, जब मैं फर्स्ट वर्ड पढ़ा रहा था ना, तो इस सबके बारे में कन्वर्सेट हमने कर चुके थे बेटा ऑलरेडी ना। 1871 में ऑटोमन बिस्मार्क ने बेटा क्या किया, आपका क्या था बेटा, ऑटोमन बिस्मार्क। अरे बता चुका हूँ बेटा, ऑटोमन बिस्मार्क आपने क्या उस समय, ऑटोमन बिस्मार्क क्या है बेटा, ऑटोमन बिस्मार्क एक जर्मनी का ना व्यक्ति, जिन्होंने बेटा अपने पावर के दम पर, अब इतना बड़ी पर्सनालिटी थी कि पूरा का जर्मनी को एक राष्ट्र में बदल दिया। मतलब पहले जर्मनी जो काम यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया ना, वही काम जर्मनी में ऑटोमन बिस्मार्क ने किया। अब कल्पना नहीं कर सकते उस समय जर्मनी को यूनिफाइड कर पाना असंभव, लेकिन बिस्मार्क अकेले होता ना, लीडर अकेला चलता बेटा, पूरी की पूरी व्यक्ति उसके पीछे चलने लग जाता। ऑटोमन बिस्मार्क का भी वही काम करा, अकेले चला, पूरा का पूरा जर्मनी उसके पीछे चलने लग गया। और ये ऑटोमन बिस्मार्क ने जब पूरा जर्मनी को यूनिफाइड कर दिया, कब किया, तो 1871। किसको हराकर किया था, तो फ्रांस को 1871 में डिफीट करके उन्होंने जर्मनी का क्या किया बेटा, पूरी तरीके से यूनिट। ये पूरा पुरानी बात हम पढ़ चुके हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा, ऐसा हम लोग पढ़ चुके ना ऑलरेडी। इसके बाद यूनिटी देखो, उसने क्या था, ऑटोमन बिस्मार्क। उसके बाद 1914 से लेकर 1980 तक क्या बेटा, 1914 से लेकर 1980 तक, 1914 से लेकर 90 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, क्या हुआ आपका, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसके बारे में वो कहानी बता चुका हूँ बेटा, याद होगा तो। क्या बताया था, क्या बता रहा मैं, क्या बता रहा बेटा, फर्नी ने उसके गाड़ी में ही लिखा था बेटा कि किस दिन आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वो तो ना प्रकृति अपने आप को दोहराती है। जब आर का ड्यूक फर्टिलाइजर, जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हुआ था ना बेटा, आप एकदम स्वतंत्र हो, जाना और गूगल करना बेटा। आर का ड्यूक फर्टिलाइजर को पीछे नया स्टूडेंट जानता है ना बेटा, सच सच बता, नहीं जानता, नहीं जानता बोल। ऑस्ट्रिया का राजकुमार बेटा, ऑस्ट्रेलिया नहीं ना, किंग नहीं था, ऑस्ट्रेलिया का क्या कुमार बेटा, राजकुमार ना। वो बोस्निया गया था बेटा, पता ना, बोस्निया गया था, आपको पता ना बेटा, न्यू स्टूडेंट लोग ऊपर। अरे तो ऐसे धीरे धीरे समझ आ गया बेटा, एक दो दिन में ना। तो बोस्निया गया था बेटा, जहां उसकी मृत्यु हो गई ना, और उसी के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका क्या हुआ था, स्टार्ट। तो कभी ना आर का 48 का ना बेटा, तुम ना गाड़ी को ना नंबर को सर्च करना गूगल में, उसमें ना बेटा वही डेट लिखा था जिस दिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है। तो देखो नेचर कितना है अपने आप, कितना कम, कभी करके सर्च से देखा। अरे सब बता चुका हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसके बाद बेटा जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हो गए थे आपके, हार चुका था बेटा। याद रखना, जर्मनी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारा बेटा, उस समय आर्मी सोल्जर था,
सोल्जर एक लड़का था अरे तो अनाउंस कौन किया तो पहुंचा रहे बेटा, जिसका नाम बात करेंगे आर्मी सोल्जर तुम्हारा था बेटा, जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। उस समय ना बेटा तो अरे पीछे उस समय हिटलर जो था ना बेटा, छोटा सा सैनिक, जर्मनी में, जर्मनी का सैनिक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिटलर क्या बेटा पार्टिसिपेट किया था। और क्या हिटलर पता है, हिटलर के बारे में मुझे हिटलर होता ताना लोग राक्षस लोग मरते नहीं है बोलते, हिटलर ना बेटा बहुत बार बचा था, मतलब मरने से सर प्रेसिडेंट भी बच गया। अरे भाई जनमाती इधर था उसमें क्या बेटा हिटलर ना बेटा 3-4 बार मरा। एक बार जब वो छोटा था उसकी पूरी इतनी तबीयत खराब हो कि सब मान करके मरने वाले, एक बार नदी में डूब गया था पूरा तो भी बच गया तो था। एक बार उसको आप खतरनाक यकीन नहीं करोगे, जो ना बेटा आपका ना सोल्जर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सोल्जर ने बेटा माइक्रो पॉइंट उस पे पॉइंट उसके सिर में गन ताना था। उसका एक पुस्तक है मीन कैंप मेरा संघर्ष, इसमें लिखा माइक्रो पॉइंट में ऐसा ताना बेटा, और गोली भी चलाता बट गोली नहीं चल पाती, और वो ना ये तो अधमरा है बोल के छोड़ के चले जाता है। और फिर वही ना 1939 में बताता है सबको हिटलर जब हिटलर पावर में आया ना बेटा, आप कल्पना नहीं कर सकते, आगे पढ़ेंगे उन्होंने किया क्या क्या है। 100 लोगों को ना ऐसे ना फैक्ट्री में फेंकता था बेटा, और उसके आग से ना लोहा बनाता, गन बंदूक बनाता था, और बड़ा भव्य दृश्य रहता था ना, तब उसको मजा आता था। और वो ऐसा करता क्यों था बेटा, वो भी ऐसा होता ना कि आज तक ना ऐसा भी पर्सन हुआ है, लेकिन ना वजह भी होता है जिस कम्युनिटी के साथ ऐसा किया ना, ज्यूस कम्युनिटी बेटा, आज यहूदी लोग उन्होंने देश इजराइल बना के इतना पावरफुल हो गया है, वो 7-8 देश को अकेले निपटा देता है। ठीक है, आज इजराइल इजराइल की एक लड़की कहीं अकेले 12-1 बजे रात को भी अगर घूम रही, किसी एक पर्सन अगर विदेश कोई भी देश का छेड़ दिया ना, तो व्यक्ति चाहे चंद्रमा में क्यों ना चला जाए, वहां घुस के मारता इजराइल, वो चंद्रमा में क्यों ना हो। इजराइल की विशेषता 1000 बार किया गया, इंडिया ने भी सर्जिकल स्ट्राइक सब करता है ना, कौन गाइड करते हैं, इजराइल छोटा सा देश है, 2.5 करोड़ की जनसंख्या, लेकिन रशिया के वॉर में तो हार गया था सर। कौन तो इजराइल के साथ तो रशिया और इजराइल वो बच नहीं बेटा बहुत। किसके साथ क्या था रशिया? अरे तो बेटा आर्मी सोल्जर था ना, तो हिटलर आर्मी सोल्जर था बेटा, हिटलर को हमेशा लगता था कि ना कुछ भी हो जाए, उसकी मास मेंटेलिटी ये थी बेटा कि कुछ भी हो जाए जर्मनी कभी भी वॉर नहीं हारा, ये टाइप ऑफ उसका आइडियोलॉजी, कुछ भी हो जाए जर्मनी कभी भी वॉर नहीं हारेगा। लेकिन 1918 में बेटा जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, और जर्मनी ने जब सरेंडर कर दिया तो वजह किसको मानता पता है, वो बेटा जितने भी जर्मनी में यहूदी ज्यूस कम्युनिटी थी ना, उनको वजह मानता है किसकी वजह से हम क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार गए। क्यों मानता है, ज्यूस जिसको आज यहूदी और इंग्लिश में ज्यूस कम्युनिटी बोलते हैं, इसलिए मानता था बेटा क्योंकि पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी, बिजनेसमैन, आर्मी सोल्जर, इन सब में ना यहूदी कम्युनिटी को आप मुकाबला नहीं कर सकते। दुनिया का सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज भी ज्यूस कम्युनिटी ही जीता है, दुनिया के बड़े बड़े कंपनी के मालिक भी तुम्हारा यहूदी ज्यूसी लोग ही बेटा, अब पूरी दुनिया को आपका मालिक हाँ। तो बेटा इसी के बाद ना उन्होंने 1980 में क्या ट्रेडी होगा, वर्साइल की ट्रेडी। कितने लोगों को वर्साइल की ट्रेडी याद है, किसी को याद है वर्साइल की ट्रेडी, नहीं याद है, नहीं याद है, किसी को याद है, पीछे पीछे नया भाई वर्साइल की ट्रेडी याद है, पैसा कितना था 6 अरब के आसपास, 6.5 अरब डॉलर बेटा। और आपको क्या बोला था, उसका बहुत बड़ा प्रांत को ले लिया गया। फिर तुमको एक बोला था बेटा कि उसके आर्मी को पूरा का पूरा तोड़ दिए, 1 लाख बस की उसकी आर्मी हो सकती थी। फिर मैंने कहा था अगला एक पॉइंट कि पूरा उसका सबमरीन, पूरी उसकी पनडुब्बी सबको ले लिया गया बेटा। ये सब चीज तुम्हारा हो चुका था, ये सब चीज तुम्हारा हो चुका था। अब इसी के बाद बेटा तुम्हारा एक अब होता नहीं, ये सब चीज आपका हो चुका,
जर्मनी बेटा आपका 19, नए लोगों को तकलीफ हो गई। जर्मनी तुम्हारा बेटा, जर्मनी आपका लगभग 1933 तक ऐसा कंट्री था जिसके पास बिजली मटेरियल नहीं था बेटा, उसके पास कुछ भी नहीं था। ना तो उसकी अपनी आर्मी थी, ना तो उसका फाइनेंस सिस्टम बेटर था बेटा, ना तो उसके पास एक तरीके से बोलूं बहुत बड़ा एरिया था जिससे अपना प्रोडक्शन को बेटर कर पाए, ना तो उसके पास इतना पावर था जो अपने मदद से क्या कुछ कर पाए ना। इसी समय बेटा एक 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 व्यक्ति हुआ जिसका नाम था तुम्हारा क्या बेटा, हिटलर। क्या तुम्हारा, हिटलर। हिटलर ने बेटा इसी समय ना अपना एक पार्टी बना, जिस पार्टी का नाम क्या था तुम्हारा बेटा, क्या है पार्टी का नाम, नाजिज्म आइडियोलॉजी बेटा, नाजी पार्टी। क्या था, नाजिज्म आइडियोलॉजी, क्या बेटा, नाजी पार्टी। नाजी पार्टी और फासिज्म भी पढ़ोगे आगे इटली जब पढ़ोगे। नाजी और फांसी का मतलब एक होता है। फांसी का मतलब समझते क्या होता है, फांसी का एक्चुअल में रोमन वर्ड बेटा जिसका मतलब होता है लकड़ी का गट्ठा। लकड़ी बहुत सारा है बेटा, वुड में, उसको एक साथ दे दो, मतलब पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो रिप्रेजेंट है तुम्हारा बेटा पावर को ना। और नाजी ने, हिटलर ने एक पार्टी बनाई बेटा आपका नाजी पार्टी, और वो नाजी बेटा 1933 के आसपास, 1933 में नाजी चुनाव हार गया बेटा। 1930 जब चुनाव हुआ था तो हिटलर चुनाव हार चुका था। फिर अगेन चुनाव तुम्हारा बेटा 1936 के आसपास, ये चुनाव में हिटलर जीतकर क्या बेटा तुम्हारे पावर में। अब इन सब के आ जाने के बाद बेटा उन्होंने जिस आइडियोलॉजी को चला वो तुम्हारा क्या है, नाजिज्म आइडियोलॉजी। क्या चला तुम्हारा, नाजिज्म या नाजिज्म क्या? मैं आता हूँ नाजिज्म, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, अभी तो एकदम सिस्टम। हाँ हाँ, उसका मैंने सिस्टम मतलब पावर होता है। नाजिज्म आइडियोलॉजी चलाई है। अब ये आइडियोलॉजी है क्या समझना, नाजिज्म का एक्चुअल मीनिंग होता क्या वो समझना। नाजिज्म का अगला मीनिंग तुम्हारा क्या होता, नाजिज्म का पहला मीनिंग होता बेटा, नाजिज्म का जो विचार है ना, अब यहां समझना, यहां से तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा। नाजिज्म का जो विचार है बेटा, जो आइडियोलॉजी है, उसका पहला संबंध है बेटा वो अल्ट्रा नेशनलिज्म को एक्सेप्ट करता है। किसको, किसको, अल्ट्रा नेशनलिज्म को। अल्ट्रा नेशनलिज्म किसको बोलते हैं सक्षम, किसको बोलते हैं अल्ट्रा नेशनलिज्म, किसको बोलते टोपिन, कावेश। अल्ट्रा नेशनलिज्म का मतलब क्या समझते हैं, पीछे सब सोहा, अल्ट्रा विदेश, रागनी है ना भाई। नेशनलिज्म का मतलब बताओ चलो, पार्टी मेंबर्स नाजिम। नेशनलिज्म का क्या मतलब वो मतलब जैसे इंदिरा गांधी? वाह वाह बहुत बढ़िया। बस नेशनलिज्म का मतलब होता है बेटा ऐसे आइडियोलॉजी जिसमें हर व्यक्ति एक भावना से अपने आप को कनेक्टेड महसूस करता है। जैसे जम्मू कश्मीर के किसी पर्सन से हमको लेना देना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने मार अटैक देखा था अटैक कर दिया, मैं रितो ना तरीके हम चाकू भोंग के मार, ऐसे बोलते हो कि नहीं बोलते हो? अरे तो राक्षस सब कहाँ बोलते, ठीक है। नेशनलिज्म का मतलब होता है बेटा हर पर्सन एक तरीके से अपने आप को क्या करता है, कनेक्टेड महसूस करता है। हर व्यक्ति अपने आप को आप इंडियन कहने में क्या करते थे, भारतीय कहने में गर्व करते थे। ये नेशनलिज्म का निशान है। नेशनलिज्म में हम अपने देश से क्या चाहते हैं बेटा, डेवलपमेंट चाहते हैं। नेशनलिज्म कोई बाउंड्री से बंधा हुआ नहीं रहता है। एक अमेरिकन व्यक्ति भी नेशनलिज्म के तहत अपने आप को इंडियन फील करता है। अमेरिका में देखो, अमेरिका में इंडिया रहते कि नहीं रहते बेटा, तो वो ऐसा नहीं कि मैं अमेरिका आ चुका हूँ, अमेरिका का सिटीजन भी हो चुका हूँ, मुझे इंडिया से कोई मतलब ऐसे भावना वो नहीं रखता बेटा अपने आप। हाँ बहुत सुंदर पूछे तुम्हारा बेटा, एक तरीके से आप उतना दूर क्यों जा रहे हैं। अभी हमारा वहाँ का ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर भी तो एक इंडियन था, सुनीता विलियम्स भी तुम्हारे एक तरीके से इंडियन है। और अभी तुम्हारा उतने दूर क्यों, यूएसए का जो प्रेसिडेंट में जो इलेक्शन कर रहा है बेटा डेमोक्रेटिक पार्टी का, क्या नाम है उसका, प्रेसिडेंट के रूप में जो बाइडन, जो बाइडन था, उसको हटाकर उन्हें आया बेटा, क्या नाम है उसका, मतलब थोड़ा बहुत न्यूज चैनल तुमने नहीं देखे, नहीं पता करके आना। अभी नहीं देखोगे भैया, गोल्ड माइन देखो, वो वही देखता रहा, वही लिख देना पेपर में भैया। वो भी तुम्हारा क्या बेटा, अरे इतना इसमें आ रहे तुम लोग बार बार, अभी तो न्यूज में आ रहा है बेटा तुम लोग, अरे
कमला हैरिस ने डामर हो, कमला हैरिस भी अमेरिका में यूएसए में इलेक्शन है ना, प्रेसिडेंट का इलेक्शन है कि नहीं रे? वो भी तुम्हारा क्या बेटा, वो भी तो तुम्हारा क्या है, इंडियन ही तरीके से है ना। कमला हैरिस भी अपने आप को इंडियन जैसा महसूस करती। ये सब भावना तुम्हारा क्या बेटा, नेशनलिज्म। जब आप सिर्फ अपने देश को या मेन मानो, क्या मानो आप, अपने देश को आप मेन मानो, अदर देश से आपको कोई मतलब आपका नहीं बेटा, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब करने मतलब आप सिर्फ अपने देश के ग्रोथ के लिए अदर देश पर अटैक भी कर दो, ये सब भावना क्या कहलाता है आपका, अल्ट्रा नेशनलिज्म का। मतलब इतना ज्यादा आप अपने देश को देखने लग जाते हो कि सामने वाले का कोई भी आपका बात नहीं। जैसे हम लोग पाकिस्तान केसेस में आप खुद अल्ट्रा नेशनलिज्म हो जाओ, पाकिस्तान केसेस में ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे फील करते हो कि नहीं करते, बट उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम कभी सोचते नहीं। तो ये अल्ट्रा नेशनलिज्म की निशानी। नाजिज्म हमेशा ये मानकर चलता है बेटा कि राष्ट्र, नेशन आगे, नेशन सबसे पहले, उसके आगे कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, एक शब्द में ना तो हम है ना तो आप हो, कुछ भी नहीं है। और वो नेशन ना बोलकर उसके लिए वोल का वर्ड इस्तेमाल होता है। कभी यूपीएससी तैयारी करोगे तो क्या होगा, वोल, वोल का मतलब होता है बेटा एक ऐसा कंसेप्ट बेटा जिसमें सिर्फ आप ही हो। वो बोलता है रे कि ना जो नॉर्डिक आर्यन है ना, नॉर्डिक आर्यन समझ किसको, जिसका आंख ब्लू कलर का दिखता है बेटा, वही शुद्ध खून है, प्योर नस्ल है, बाकी सब लोग गोबर है। मतलब वही लोग राज करने के लिए पैदा हुए बेटा, बाकी सब क्या है, हम सब गुलाम हैं। हिटलर यहां तक भी कहता है बेटा कि जर्मनी के लोग ही सबसे प्योर है, बाकी सब लोग क्या है बेटा, हम लोग जीने के लायक नहीं है। हिटलर यहूदी के बाद अगर दूसरे नंबर में कोई घृणा करता था तो इंडियन से ही घृणा करता था। इंडियन से इतना घृणा करता, अगर मान लो हिटलर वॉर जीत जाता ना, हो सकता है इंडिया में भी क्या कर लेते बेटा, वो कैप्चर करके इंडियन लोगों को क्या करता, मार सकता। क्या बेटा, उस समय कमजोर थे ना भाई। हम उस समय गुलाम थे रे, उस समय ब्रिटेन हार जाता मान लो तो फिर हम भी हार गए। नहीं हारता ब्रिटेन। अच्छा, ब्रिटेन ने तो हराया था क्या, जर्मनी, हाँ ब्रिटेन भी जर्मनी को हराया था, ब्रिटेन सबने मिलकर हराया भाई, एक ने नहीं हारा। इसी पे तुम लोग वो देखना, कभी कभी समय मिले ना बेटा तो एक ना उसमें विंस्टन चर्चिल सुनो तो, विंस्टन चर्चिल ना उसी समय ना बेटा ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, और वो एक बात बोलता है, जब बोला ना विंस्टन चर्चिल को कि तुम सरेंडर कर दो हम हार गए बोलते, तो वो एक बात बोला, डोगरा तो था एकदम, उसका ना देखना उसका बाकायदा लाइव है, वो बोलता है कि मैं जमीन में लड़ूंगा, मैं पहाड़ में लड़ूंगा, मैं समुद्र में लड़ूंगा, हर जगह मैं जर्मनी से लड़ूंगा, कभी भी मैं सरेंडर नहीं करूंगा बोलता है, कभी भी किसी भी परिस्थिति में सरेंडर नहीं करूंगा बोलता है। और ब्रिटेन ही एक ऐसा देश हुआ, दो देश आज तक दुनिया में ऐसे बेटा जो कभी भी अपने सरेंडर नहीं किया, एक और ना ही कभी कभी उसके जमीन पर वॉर लड़ा गया है, एक ब्रिटेन और एक अमेरिका। ब्रिटेन की जर्मनी में कभी भी वॉर नहीं लड़ा है बेटा, ब्रिटेन की, दूसरा अमेरिका, अमेरिका के जमीन में कभी भी वॉर नहीं लड़ा है, इसलिए वो बोले कि हम किसी को भी हरा दें, हमेशा बोलते थे अमेरिका खतरनाक है ना, लड़ने तो अपने स्वार्थ पे कुछ भी करता, कुछ भी एक साथ करता, कोई उसके लिए नहीं होता। जितना भी वर्ल्ड वॉर हुआ है ना, यहाँ तक के आतंकवाद को, टेररिज्म को भी किसने प्रमोट किया, हिटलर, अमेरिका ने ही प्रमोट किया था। और हिटलर अपने आर्मी को ऐसा ट्रेनिंग देता था बेटा कि ना वो खुद का मांस काट के भी ना वॉर लड़ता था। हिटलर क्या है ना, हाँ खुद के मांस को काटता था बेटा और खाते हुए वॉर लड़ता था, इतना खतरनाक थी उसकी आर्मी। तो बेटा बोला अल्ट्रा नेशनलिज्म की बात करते हैं, अल्ट्रा नेशनलिज्म। तो अल्ट्रा नेशनलिज्म कहने का मतलब क्या है, जब अपने आप को बेस्ट मानो, अदर सबको क्या कर दो बेटा, आप इग्नोर कर दो, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं अदर सब चीज से, वो कहते बेटा। जब जर्मनी हिटलर से पूछा गया ना, मान लो सर आपको वॉर, आपको कोई अदर इलाका आपको जीतने नहीं दिया गया तो आप क्या करोगे बोले,
तो हिटलर एक लाइन बोलता था बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि हम अदर इलाका जीते नहीं। और ये तो सिर्फ वॉर, और वो बोलता कि तो शांति की बात क्यों नहीं करते आप? हम साथ एक साथ, तो बोलता कि कायर लोग शांति की बात करते हैं। वॉर ही सबसे बड़ा भगवान, वॉर ही तुम्हारा क्या बेटा, सबसे बड़ा भगवान। हिटलर दूसरा तुम्हारा आइडियल बेटा कि वो वॉर को प्रमोट करते हैं, वॉर को प्रमोट करने मतलब वॉर करना चाहिए। जब तक वॉर नहीं करेंगे तब तक हम कभी भी पावरफुल नहीं बन सकते। और जर्मनी के साथ दिक्कत ये था, हिटलर ना 1938 तक यही कहता रहा सबको कि बस एक खंड इलाका जीतो, अब मैं वॉर नहीं करूंगा। 3 महीने बाद फिर दूसरा इलाका जीता था, फिर मैं वॉर नहीं करूंगा। फिर दूसरा इलाका जीता था, फिर मैं वॉर नहीं करूंगा। मजबूर था, वही चीज करता था बेटा, और हर बार यही करते रहे। तो वॉर बेटा नेशनलिज्म लोग, अगर हमें नाजिज्म लोग वॉर को प्रमोट करते, किसको प्रमोट करते? वॉर को। वॉर ही मेन है बेटा, वॉर ही सब कुछ है। जब तक आप वॉर करोगे नहीं, आप दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकते बेटा। बोले और ये कहानी कहाँ उठा पता है? वो बेटा आपने डार्विन का सुने हो ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दुनिया में वही जिंदा रहेगा जिसके पास जीने की क्या है बेटा, शक्ति है, वजह नहीं। जिसके जीने के पास क्या बेटा, शक्ति है, एबिलिटी है। जब तक उसके पास एबिलिटी नहीं होगा वो कभी जिंदा नहीं है। जैसे डायनासोर के पास एबिलिटी नहीं था बेटा, तभी तो उसका अस्तित्व खत्म हो गया ना। मीडिया के सामने थोड़ी ना लड़ता, तो सामने मीडिया में था तब तो मरेगा। अरे वैसे मतलब भूख प्यास से मर गया। वो क्या करेगा ध्यान दो, वो वॉर को क्या कर, तुम्हारा इसमें कुछ कंफ्यूजन है बेटा सबको? अल्ट्रा नेशनलिस्ट तो बेटा मोबाइल चलाना बंद कर, पेरेंट्स को फोन करूंगा। दूसरा तुम्हारा वॉर को प्रमोट कर, किसको प्रमोट कर रहा था? वॉर। तीसरा तुम्हारा बेटा ये सबसे ज्यादा ना बेटा, एक तरीके से ना ये ना एरिया एक्सटेंशन विश्वास है। एरिया एक्सटेंशन समझते सोच है, जगह बढ़ाते जाना, मतलब लड़ाई करते अपने जगह बढ़ाते जाना था। कौन सा एरिया एक्सटेंशन? एरिया एक्सटेंशन मतलब चाइना बेटा। चाइना भी अल्ट्रा नेशनलिज्म में क्या करता है? विश्वास करता है बेटा। वो कहता है उसके पास भगवान जाने कौन सा मैप है, और अरुणाचल प्रदेश भी उसी का है, पूरा का पूरा साउथ ओशियन भी उसी का है। किसी दिन ये मत कहते इंडिया भी बोल बोल के भगवान का तो मैप निकाल ले और बोले ये देख ये मैप में इंडिया भी मेरा है, बोलते ऐसा मत बोल। अल्ट्रा नेशनलिज्म। जैसे रशिया भी किस पे विश्वास करता है? अल्ट्रा नेशनलिज्म पर। मतलब कहीं ना कहीं वो यूक्रेन पर अटैक किया, इंडिया नहीं था। इंडिया अल्ट्रा नेशनलिज्म पर विश्वास करता तो आज तक पाकिस्तान हमारा हो। ठीक है, ले ले इससे इतना भी मेरा है बोल के बेटा, लेकिन लपेट तो हम लोग नहीं, जैसे लोग लपेट नहीं पा रहे। अब नहीं हो सकता बेटा, अब पाकिस्तान स्वेच्छा से हमारे पास आए तो ठीक है, बाकी अब उसको लेकर बेटा हम लोग ना बोले ना हम लोग ही मर जाएंगे, और उसको मरने दीजिए, छोड़िए फिर उसकी बात कुछ नहीं। जहां लोग आज तक 100 मीटर का रॉकेट नहीं उड़ा पाए हैं, वो बोलते कि हम मार डालेंगे बोल के। मेरे को यही समझ नहीं आता कि तुम्हारा ये मति विनाश हो गया है क्या? कैसे मारोगे तो बताओ। जो होता जाते हैं वो बोलते ना कि कभी भी वॉर हुआ तो हम दिल्ली तक पहुंच जाएंगे बोल। मेरे को समझ नहीं आता है दिल्ली तक उतना का तो होगा, पेट्रोल नहीं है दिल्ली पहुंचे तक ले, उससे पहले तुम मर जाओगे, पता नहीं किस हो बेटा। अगला पॉइंट देखो, अरे एरिया एक्सटेंशन की बात करता है। तीसरा तुम्हारा चौथा बेटा एक तरीके से किसकी बात करता है? वन पार्टी, वन नेशन वन पार्टी, वन नेशन वन पार्टी। मतलब क्या होगा, कौन बताएगा? एक देश में थोड़ा थोड़ा ये झटका में थोड़ा थोड़ा चस्का, अगर ये वीडियो ना जाए तो थोड़ा थोड़ा चस्का बीजेपी भी देखने को मिलता है। हाँ भैया, बीजेपी क्या कहता है? वन नेशन नहीं होता भाई, मत करना। अरे मत देना मेरे को। नाजिज्म जो तुम्हारा होता है बेटा, वन नेशन वन पार्टी। और पता वन नेशन वन पार्टी कैसे है? मतलब हिटलर के बारे में बड़ा रोचक होता बेटा। हिटलर जैसे अभी पढ़े, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ।
अभी चैप्टर चालू नहीं, अभी उसी में इंटरेस्ट अभी तो बहुत अल्टरनेशनल में क्या पता हिटलर क्या होता है। हिटलर पावर में आया और दूसरे दिन संसद में अपना आग लगा दिया। संसद अपने ही संसद में आग लगा दिया। क्यों? पूरा अच्छा ऐसा वो होता नहीं है कि मैं आग लगाऊं, सब जानते थे कौन आग लगवाया बोले। अरे अब सीधी सी बात है, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, सब जानते हैं कि अभी एक पर्सन को ओलंपिक में पदक नहीं मिल पाया, डिस्क्वालीफाई हो गया। अरे नाम नहीं बोला जाता है, वो पर्सन भी क्यों नहीं मिल पाया वो भी हम जानते हैं। क्योंकि तुमने जिस आदमी से पंगा लिया है बेटा, वो आदमी समय पर, दो आदमी बहुत खतरनाक होते हैं। एक शेर का विशेषण जानते हो? शेर ना जब भूख लगेगा तभी दहाड़ेगा। जब मेरे पाले में गेंद आएगी ना तभी मैं बोलूंगा कि मैं करने वाला क्या हूं। उन्होंने भी वैसे कर दिया, आओ तुम मेरे पाले में, उन्होंने भी कहा ले कैसे मिलते बोलते, सब जानते कि किसी को नहीं मिला है बोलते ना। वैसे ही तुम्हारा क्या है बेटा, कौन था तुम्हारा? हिटलर आया पावर में और इसमें आग लगा दिया पार्लियामेंट, वहां के संसद जिसको रिखस्टांग बोलते ना, वहां लिखे आग लगाए। अब आग लगाने से होगा क्या? आग लगाने से हुआ ये बेटा, आग लगा दे तो फिर बैठक होगी नहीं, बैठक नहीं होगा तो लॉ कैसे बनेगा? तो बोलता है मैं लॉ बनाऊंगा। कैसे लॉ बनाओगे? ऐसे लॉ बनाऊंगा कि आज से मैं लिख दूं वही लॉ, आज से मैं जो लिख दूंगा वही लॉ है। तो पार्लियामेंट का पूरा पावर अकेला किसको मिल गया? हिटलर को। दो दिन बाद हिटलर ने लिख दिया कि आज से लेकर मरने तक मैं ही चांसलर रहूंगा। आज से लेकर मरने तक है बेटा, मही का मही क्या रहूंगा? तुम लोग आप सब जानते हो हिटलर 2019 में आर्टिकल 370 हटा बेटा, हटा ना। हाँ और इसका प्लान लगभग 2.5 साल पहले चल था, कोई नहीं समझ पा रहा था। पहले क्या किया गया, वहां के राज्य के गवर्नमेंट को हटा दिया, फिर क्या किया, वहां पे प्रेसिडेंट गवर्नमेंट चला गया, क्या अचानक अमेंडमेंट कर दिया 300, तब हट गए। किसी को पता नहीं चला, एक ही दिन आया पार्लियामेंट में, एक ही दिन में पास, एक ही दिन में दस्तखत और एक ही दिन में 370 हट गया और उसका पर चुनाव भी हो गया। जो बोलता था ना कुछ नहीं, तो ऐसा ना करने वो हिटलर यूनिवर्सिटी क्या बेटा पावर में आया और आज से पूरा का पूरा लॉ कौन बनाएगा? मैं बना। इसने क्या है हिटलर जैसा वाला अभी है हमारे यहाँ पावर में। अच्छा दिया। अरे वैसे जो हुआ था, अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो मन में तुम लोग सोचो ना बेटा हो ऐसा पर्सन है। तो नाजिर में पावर में आया पूरी की पूरी बेटा क्या कर दिया, राहुल गांधी पार्लियामेंट को इधर पे आलू डालूंगा, इधर पे सोना निकाल ऐसा तुम्हारा हुआ बेटा। तो ऐसा हुआ तो पावर चले जाए बेटा। हिटलर जब पावर में आपका आ गया ना, तो उन्होंने पूरा का पूरा बेटा, आप पावर में आने के बाद जो कानून बनेगा वो कौन बनाएगा? हिटलर ने बेटा एक महीने में जितने अपोजिट लीडर थे उन सबको मरवा दिया, सबको। कोई को पता नहीं था कि कहाँ गया हुआ है, रातों रात उठा के वो मर गया, ऐसे होता था बेटा। और इसके उन्होंने इसके लिए उन्होंने बेटा एक, अभी बताऊंगा ना हिटलर कैसे बेटा, उन्होंने एक ना क्या बोलते एक खुफिया ग्रुप है जिसको गेस्टापो बोलते थे बेटा। अब ये मान लो मेरा अपोजिट लीडर है, इसको उठा लो, मैं कुछ नहीं करेंगे, उसे दूसरे दिन लाश भी नहीं मिलता था, ऐसे कुछ भी नहीं मिलता। इसका गया नाजिज्म बेटा सिर्फ एक बात पे विश्वास करता है, वन नेशन वन पार्टी, और एक स्टेप आगे चला जाऊं तो वन लीडर। क्या तुम्हारा? वन लीडर। और वो वन लीडर तुम्हारा कौन था? हिटलर जो बोल दिया वही होगा बेटा। ये तो तीसरा प्रमोशन बेटा, ये क्या बोल रहा है? प्रमोशन क्या बेटा? प्रमोशन हिटलर ना बेटा पूरा म्यूजिक गाना, अभी सच में दिखाऊंगा,
पूरा म्यूजिक गाना सब चीज बजा कर, पूरा म्यूजिक गाना सब चीज बजा बजा कर वो ऐसा प्रमोट करता था। जब हिटलर 1933 में हिटलर हार चुका था, कोई नहीं सोचा हिटलर कभी नहीं जीतेगा बोलता कोई। लेकिन जर्मनी में बेटा इसी बीच हम पढ़ेंगे पूरा सिस्टमेटिक में ना, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर कुछ नहीं कर पाया। हिटलर हिटलर बोलता मैं जब पावर में अगर आ गया ना, आते ही वर्साइल की ट्रीटी को मानू चुका नहीं, एक भी वर्साइल की ट्रीटी को नहीं माना बेटा। उन्होंने कहा कि तुम आर्मी को, वर्साइल ट्रीटी में क्या बोला कि आर्मी को क्या रखोगे, 1 लाख, एक साल में 8 लाख की आर्मी, एक साल में बेटा 8 लाख की आर्मी, बच्चे बच्चे। अरे यहां तक की मेंटेलिटी बेटा कि वुमेन्स को प्रमोट करता था कि तुम 8 बच्चे करोगे तो गोल्ड मेडल, तुम जितने बच्चा पैदा करोगे उतना ज्यादा देश का क्या होगा, विकास होगा। ऐसा टाइप का इतना स्कूल में भी क्या पढ़ाते पता है, स्कूल में यही पढ़ाते थे कि लीडर सबसे प्रमुख कौन है, हिटलर। जाकर बड़े होकर कौन सा पार्टी तुमको ज्वाइन करना है, क्या करना है, वॉर लड़ना है, किसके खिलाफ लड़ना है, दुनिया के खिलाफ लड़ना है। क्या करोगे, जीत कर पावरफुल बनेंगे। मैं बेस्ट हूं ऐसे बोलते हैं व्यक्ति ना, पता डर में काम करता, डर में रखते थे बच्चे साथ में लेकर, तो तुझे बोल मतलब कुछ जाए और एक चाकू लोग दोनों तक नहीं सुनेगा बेटा। तो इंसान डर में जब होता ना, अरे प्यान जा समझ आ रहा है, जब आदमी डर में रहता ना, उसको मारने वाले बराबर उधर कुछ जाए। तो डर में होने पर आदमी, तो हिटलर बेटा अपने वही करता है। अब हिटलर का भी चीजें देखे, आइए बजा फोटो आगे देखना Meine Arbeit, du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe. और वो फाइन को क्या बोलते सर, वो फाइन बना है वो फ्री टाइप आता ना बेटा। Wolltest du ein Kinder, genau, wenn ich für mich kein एक साथ सबको जोड़ो, बंदे मातरम को इसका मतलब तुम्हारा होगा बेटा। इसका मतलब समझे रे, मतलब वो बोल रहा था कि नाजी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ है, जर्मन ही राज करने के लिए क्या हो बेटा, पैदा हुआ। और ये सब चीज कौन ला सकता है, मैं ला सकता हूँ। और अगर ये सब चीज बेटा, कभी आप शॉर्ट वीडियो जब देखते हो, जब उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक हो, तो आप घूमते क्या हो जाते बेटा, इतने साथ फील कनेक्टेड महसूस करते हो। हिटलर वही करता था। 100 बार झूठ को भी चिल्लाकर बोला जाए तो वो क्या हो जाता है, आधा। ये हिटलर क्या होता है, इतना पूरे जर्मन लोग में इतना डर फैला दिया कि अगर मैं पावर में नहीं आया तो जर्मनी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और 1936 में पूरा का पूरा पावर कौन कर बेटा, ये मेरा प्रमोशन ऐसे होता है। वही तो हुआ हमारे देश में भी, प्रमोशन के एक बनता बेटा, आज का मौका दो ना, और देखने की आप अच्छे दिन, अच्छे दिन, 4 अच्छे दिन नहीं, मेरा तो आ रहा है, मेरे तो अच्छे दिन आ रहे हैं। तो ऐसा आपको क्या हो बेटा, प्रमोशन हो। तो प्रमोशन बहुत तबादुल करता था बेटा। अगला पॉइंट जो था वो जो करता था बेटा, वो तुम्हारा था 1.1 से खत्म करो, और प्रमोशन हो गया, प्रमोशन हो गया 1.1 तुम्हारा बेटा। वेपन करने का मतलब क्या है, वो सबसे ज्यादा बेटा हिटलर वेपन से बहुत ज्यादा बिलीव करता। मतलब नाजिज्म की आइडियोलॉजी मेन है बेटा कि आपके पास भरपूर मात्रा में क्या होना चाहिए, अगर आपके पास वेपन्स नहीं है तो वैसे किसी में आपका ग्रोथ नहीं हो सकता। आज भी यही हुआ ना, आज भी हमारे पास बेटा वेपन्स होते हैं,
पाकिस्तान जैसे देश में जहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, वहां भी 160 को 160 क्या है बेटा, क्या है बेटा, एक न्यूक्लियर रिएक्टर को मैनेज करके रखने में लगभग आपके करोड़ों, मतलब करोड़ों खर्चे होते हैं। तो 10 को न्यूक्लियर वेपन पूरे दुनिया को डुबा खाना में, और 160 को न्यूक्लियर वेपन रखे भगवान है। न्यूक्लियर वेपन ये क्या क्या टेक्निकल सही है। आपने एक जगह है चेरनोबिल, वहां चले जाइए, आपका लंग सब फट के मर जाएगा। सब प्रैक्टिकल एक नंबर पर जाएगा। मैं चिंता रहूंगा भाई, मैं इंडिया में ही है। वो तुम्हारा मेन होता है बेटा। ये सारे आइडियोलॉजी क्या कहलाती है, नाजिज्म की आइडियोलॉजी। नाजिज्म बेटा हमेशा क्या बोलता था, क्या था वो बेटा, आपका ना ब्लड रिवोल्यूशन को मानता है। ब्लड रिवोल्यूशन सुनते हो, और ब्लड रिवोल्यूशन का मतलब होता है बेटा, दुनिया झुकती है, दुनिया डायलॉग मार। एक हो गया होगा क्या? ब्लड कहने का मतलब होता है बेटा, ब्लड रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि संघर्ष करोगे ना, तभी आपको क्या होगा बेटा, पावर अर्जित। हाँ, आप बोल के शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो करते रहोगे तो क्या प्राप्त होगा नहीं। ये विकल्प चाहिए। और इसके लिए बेटा उन्होंने ना सबसे इस बात पे बिलीव किया, पता है, जब तक हिटलर पावर में रहा वो हमेशा यही मान के चलता था बेटा, भगवान ने ही लोगों को संघर्ष किया। जब तक वो वॉर करेगा नहीं तब तक आपका देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। सिर्फ 4 साल मेन, मतलब टोटल 1936 से बेटा 1945 तक 1945 में बेटा जब वॉर हार गया ना हिटलर, उसके 3 दिन पहले उन्होंने बेटा शादी किया था और एक सुसाइडल बैंक में बम पे जाकर खुद को उड़ा दिया। एक चैम्बर था उसके अंदर जाकर खुद को उड़ा दिया था। आप यार अपनी बस्ती को ना भी आओ, डर को डर था ना, डर था कि उससे अगर मैं अरेस्ट हो गया तो वैसे किसी मेरे साथ ना तुमने जो किया बेटा। अभी तो मैं सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ाना हूँ, लेकिन मैं कुछ बताया नहीं, पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़े। इस बार आज पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, तो ये सब के बारे में पढ़ना बेटा ना। और जो रशिया है बेटा, रशिया जो है ना, रशिया हिटलर, रशिया अपने आप को पावरफुल इसलिए मानता है कि उन्होंने 2 मेजर देश को हराया था। एक जर्मनी को भी किसने हराया था, और नेपोलियन बोनापार्ट जिस समय था बेटा पावर में था, नेपोलियन बोनापार्ट को ना ऐसा था जो आज तक कभी वॉर नहीं हारा था, उसको भी किसने ही हराया था, रशिया ने हराया था। इसलिए रशिया अपने आप को बहुत पावरफुल मानता। रशिया को ना डिफीट कर पाना लगभग असंभव। वर्तमान समय बेटा अब कोई देश को हरा पाना असंभव, लगभग असंभव, कोई देश को नहीं हरा। पाकिस्तान अब सबके पास न्यूक्लियर पावर, इतने वेपन्स है, अब नहीं हरा। आपको लगता है कि पाकिस्तान को हरा दोगे, नहीं संभव। वो बोलने में अच्छा लगता है, उसके बाद इंडिया से जाना आप हो क्या समझ नहीं आ रहा भारत का? नहीं इंडिया में कितने ना, अरे मैं जन्म जो फैक्चुअल तो बता रहा हूँ, अभी नहीं। इंडिया में कितने 150 उसमें पाकिस्तान से काम है ना भी उसके उतना पाकिस्तान में आतंकवादी अरे 4-5 तो जब उन्होंने कहा, देखो हम लोग पता बेटा, आप लोग जानते हो 1971 में 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था। 1971 में उस समय निक्सन जो थे, निक्सन उस समय ना यूएसए के प्राइम मिनिस्टर, और यूएसए का सबसे अच्छा दोस्त हमारा कौन है, पाकिस्तान को बंदा सपोर्ट करता है, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आज सबको पता है भाई। देख कोई दोस्त नहीं है ना कोई दुश्मन, स्वार्थ में। तो जब पाकिस्तान ने बेटा यूएसए को फोन करके कहा कि अगर आप इंडिया को नहीं रोकोगे कि हम पर वॉर बंद करे बोल, तो हम आपका साथ नहीं देंगे। पाकिस्तान ने कहा अमेरिका को,
अमेरिका के प्रेसिडेंट ने तुरंत इंडिया की उस समय के तुम्हारे इंदिरा गांधी को क्या बेटा कॉल किया था ना कि आप वार रोक दीजिए। उन्होंने कहा तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, मैं वार को रोकूंगा नहीं क्योंकि अटैक उन्होंने मुझ पर। और सेम एक्चुअल बेटा 1999 अभी भी घटना 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय वहां के प्रेसिडेंट ने इंडिया फोन किया, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, इसमें कारगिल वॉर चल रहा था, बोला कि आप वॉर बंद कर दो, नहीं तो पाकिस्तान बोल रहा है कि मैं न्यूक्लियर अटैक की क्या देता हूँ, वॉर कर दूंगा, न्यूक्लियर अटैक कर दूंगा बोला क्या। और रिटर्न में बता रहा हूँ, रिटर्न में अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या रिप्लाई किया था बता, अगर आज हम पर पाकिस्तान अटैक कर देता तो आधा हिंदुस्तान खत्म हो जाए, लेकिन मैं इस बात को आपको गारंटी देता हूं कल पाकिस्तान सूरज नहीं देगी। ये भी कहा मैं आधा इंडिया होने के लिए तैयार हूं, लेकिन पूरा पाकिस्तान को भी लेकर होगा। तो ऐसा होता बेटा, अचानक से कुछ भी नहीं होता ना, अचानक से बहुत आसान नहीं होता। अभी चाइना ने जब भूटान पे अटैक किया, हम कितना भी बेइज्जती कर ले, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, रातों रात इंडिया की सबसे बड़ी आर्मी भूटान में थी और चाइना के फ्रंट में खड़ी थी, नजर से नजर मिला, लो चलो अब करते हैं। सेम यही घटना हुआ था आपका 1962 में, इस समय उन्होंने कहा नहीं, लेकिन इस समय अब बदल चुका बहुत परिस्थिति। अब वर्तमान समय में इंडिया को ना चाहे सब देश मिल भी जाएंगे तो भी नहीं आ रहा, हाँ तो भी नहीं आ रहा पाएंगे, तो उतना हमारे पास है नहीं आ रहा। कहाँ ले जाने डाला। तो ब्लड रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ब्लड रिवॉल्यूशन मतलब जब तक आप संघर्ष करते रहोगे तब तक आप सत्ता में क्या बेटा हम बना रहेंगे ना। और इन सब के बाद बेटा नाजिज्म आपका 1945 को पावर हार गया। इन सब होने के बाद भी नाजिज्म हार गया। इसके पीछे वजह ये था कि यूएसए वॉर में भिड़ गया। जब यूएसए वॉर में कूद गया ना, तो यूएसए को हरा पाना लगभग आज भी नामुमकिन और हमेशा नामुमकिन पहले, क्योंकि उसके बाद ना बहुत ज्यादा मजबूत, बहुत रिसोर्सेज। अरे इंडिया की जीडीपी तुम्हारा कितना 3.3 है, हाँ नहीं तरफ 4 हो गया सर। आपका डेटा देख। और यूएसए की जीडीपी कितनी है? 25-26 नहीं है सर, 30 के आसपास ज्यादा लोन नहीं। चाइना का 13 ट्रिलियन के आसपास तुम्हारी खींचड़ी इंडिया ज्यादा है। लेकिन उसके बाद 20.23 तेरा डेटा ऑफिशियल कर ले इंडिया का भी देख सब चीज को तुम लोग ध्यान में रखना बेटा ना। तो इतने चीज पे डेवलपमेंट AI बताएंगे। अरे डकमा सब चीज पे तुम ध्यान रखना। आप बजट में देखना इतना चाहिए आया, सब चीज को रोज के लिए बहुत जरूरी है। जर्मनी इन सब के बावजूद भी तुम्हारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर तुम्हारा हार चुका होता है ना। तो हमें कल यही समझना है कि जर्मनी में हिटलर कैसे पावर में आया है, हिटलर ने क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म की, ठीक है। इसी को